नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। होली के एक माह पूर्व पूर्णिमा पर शहर में विभिन्न स्थानों पर किया गया होली के डंडे का विधि विधान से रोपण। पूरे भारतवर्ष में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसको लेकर होली के एक महत्वपूर्ण पर्व होली का डंडा रोपण किया जाता है। उसी कड़ी में आज पूरे शहर में सभी विशेष स्थानों पर होली का डंडा लगाया गया। ऋषभ बाबू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे भारतवर्ष में होली का महोत्सव सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाता है, जिसको लेकर आज पूर्णिमा के अवसर पर महाकालेश्वर इंटरनेशनल चौराहे पर भी समस्त रहवासी, दुकानदार व बाबू यादव मित्र मंडल द्वारा यहां पर डंडा रोपण किया गया है, जिसे एक महत्वपूर्ण होली पर चंदन का डंडा लगाकर होलिका दहन किया जाएगा और उसकी पूर्व संध्या पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष अनुसार आज पूर्णिमा के अवसर पर एक परंपरा है हिंदू धर्म की कि होली का दहन से एक माह पूर्व होलिका का अरणी का डांडा रोपा जाता है। तो आज महाकाल इंटरनेशनल चौराहा पर अरणी का डांडा रोपा गया है और आज से एक महीने के बाद जो पूर्णिमा आएगी उस दिन चंदन का वृक्ष रोपकर एक प्रतीकात्मक रूप से चंदन का वृक्ष को रोपा जाएगा और उसके बाद में होलिका का दहन किया जाएगा और विभिन्न उत्सव होते हैं, जिसमें भजन संध्या एक मुख्य आयोजन है हमारे यहाँ पर महाकाल इंटरनेशनल चौराहा पर। इस बार भी भव्य आयोजन भजन संध्या का किया जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। पूरे भारतवर्ष में शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में इसे 9 दिन तक शिव नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर काफी संख्या में दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी को लेकर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े और उसे बाबा महाकाल के आसानी से दर्शन हो जाए, ऐसी व्यवस्था हर वर्ष की जाती है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी मंदिर समिति द्वारा बिना किसी परेशानी के दर्शन कर एक अच्छा संदेश देकर यहां से लौटे। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर सभी इंतजाम कर लिए गए हैं और हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि आने वाले श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करवाए जाएं। हर बार जिला प्रशासन द्वारा कुछ विशेष पास बनाए जाते हैं, जिसको लेकर काफी शिकायतें मिलती है। इसका निराकरण करते हुए हमने इस बार उसे QR कोड में तब्दील किया है, ताकि एक बार पास का इस्तेमाल होने के बाद उसका दोबारा इस्तेमाल ना किया जा सके। हमारे द्वारा पार्किंग में पीने के जल, जूता, चप्पल व लगेज स्टैंड के विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 250 रुपए की पर्ची के द्वारा दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी और अधिक से अधिक संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करवाए जाएंगे। क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और हम लगातार देख ही रहे हैं, तो इसी तारतम्य में पुलिस प्रशासन, माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक पूरी मीटिंग हुई है और पूरी जितने विभाग हैं उनके द्वारा पूरा एक दौरा किया गया है। साथ ही उसके पश्चात प्रबंध समिति की मीटिंग भी हुई है और उसमें किस प्रकार से तैयारी करना है, कौन सा आने का रास्ता रहेगा, जाने का रास्ता रहेगा, पार्किंग, लाइट, मैटिंग, पानी और सारी यूटिलिटीज़ और किस प्रकार से जितने श्रद्धालु आएंगे उनको कम से कम समय में अधिक से अधिक संख्या में दर्शन करा सकें, सहूलियत से करा सकें। विशेषकर जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए तो पूरी प्लानिंग की गई है। उसी प्लानिंग के अंतर्गत प्रबंध समिति के द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन हिंदू धर्म में फाल्गुन मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इस मास में महाशिवरात्रि, होली जैसे
बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का आखिरी महीना फाल्गुन का होता है। माघ पूर्णिमा के अगले दिन 25 फरवरी से फाल्गुन माह की शुरुआत हो रही है। बता दें कि यह महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस माह में किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन से परेशानियों का नाश कर सकते हैं। आइए जानते हैं उज्जैन की ज्योतिषाचार्य रवि शुक्ला से वो उपाय। फाल्गुन मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस मास में भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि और भगवान विष्णु से संबंधित आमलकी एकादशी का व्रत रखा जाता है। माघ मास की तरह फाल्गुन मास में भी दीन दान का विशेष महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों को अपनी योग्यता के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के समय में बहुत से लोग हैं जिन्हें विवाह में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो फाल्गुन मास में सुगंधित केवड़े के फूल से बना इत्र पानी में डालकर स्नान करने से लाभ होता है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी अर्पित करें, इससे कान्हा जी की कृपा आप पर बनी रहती है और विवाह के प्रस्ताव जल्द मिल सकते हैं। मतलब कुल मिला के कुंवारे लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान है इस महीने में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण को चमेली और पीले रंग के फूल अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं दूर होती है, घर में सुख शांति बनी रहती है। फाल्गुन माह में माता लक्ष्मी की पूजा शाम के समय जरूर करें, साथ ही उन्हें खीर का भोग लगाएं। इस पूरे महीने चांद की रोशनी में बैठकर चंद्र देव के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार जाप करें। दूध दही दान करें। ये उपाय स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता है। वैवाहिक जीवन में प्यार खत्म हो गया है और पत्नी पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं रहता, ऐसे में फाल्गुन के महीने में श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। माघ के तुरंत बाद, माघ पूर्णिमा के बाद में फाल्गुन मास प्रारंभ हो रहा है। फाल्गुन मास भगवान शिव तथा कृष्ण भगवान को समर्पित है। भगवान शिव जी की आराधना करें। भगवान शिव जी को जल दूध अर्पित करते हुए बिल्व पत्र तथा पीत पुष्प पूरे माघ मास में अर्पण करें। और जिन जातकों का, जिन मनुष्यों का विवाह कार्य में कोई समस्या आ रही हो, उनको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री के साथ में केवड़े का इत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पण करना चाहिए, जिससे कि उनका विवाह शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो। रंग और गुलाल का महोत्सव फाल्गुन मास में मनाया जाता है। फाल्गुन मास में नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण तथा अपने इष्ट देव जो भी आपके इष्ट हों उनके साथ रंगारंग होली महोत्सव मनाएं तथा अपने जीवन को रंग गुलाल से भरपूर करें। जय श्री कृष्ण। उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने उज्जैन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन सहित इंदौर, देवास, महू, देपालपुर, पेटलावाद, धार जैसे शहरों के मोबाइल टावर में लगी बैटरी को चुराने और उसके खरीदार को पुलिस ने धर दबोचा है। ये बड़ी खबर आ रही है उज्जैन, इंदौर, देवास, महू, देपालपुर, पेटलावाद, धार से, जहां मोबाइल टावर में लगी बैटरी को चुराने वाले और खरीदारों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 30 लाख रुपए की बैटरी सहित अन्य सामान जब्त किया है। 12 फरवरी को ग्राम चंदेसरा में स्थित इंडस टावर लिमिटेड कंपनी के मोबाइल टावर के केबिन तोड़कर अज्ञात व्यक्तियों ने द्वारा 24 बैटरियां चुराई गई थी। इंडस कंपनी के प्रबंधक की रिपोर्ट पर थाना नगझिरी पर धारा 379 भारतीय दंड विधान का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
इसी तरह की बैटरी चुराने वाली घटनाएं थाना नरवर, थाना चिंतामण व थाना पंबासा में लगे मोबाइल टावर से भी घटित हुई। उक्त घटनाओं में थाना नागझिरी एवं साइबर की टीम को लगाया गया था। टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर घेराबंदी कर घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपी एवं चोरी का माल खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें योगेश पटेल, हुसैन खान, अभिषेक सोलंकी, हरिओम जोशी, अभय तंवर, शहनवाज खान, अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया गया है। कई शहरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से चोरी गई 72 बैटरी केबल, घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो कार तथा एक अर्टिका कार भी जब्त की गई है। आरोपी पूर्व में भी चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। आरोपियों ने जिला इंदौर, देपालपुर, देवास, महू, पेटलाबाद, धार आदि स्थानों पर भी घटना कारित करना बताया है। टीम द्वारा 5 आरोपी जिनके द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था एवं मुक्त चोरी के माल को खरीदने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि स्क्रैप दुकानदारों द्वारा चोरी की बैटरियों को आरोपियों से कम दाम में खरीदकर अधिक दाम में अन्य दुकानदार को बेच दिया जाता था एवं कई बार बैटरियों को तोड़कर उसमें लिथियम निकालकर उसका उपयोग इन्वर्टर या बैटरी बनाने में करते थे। ये एक एक्टिव गैंग था जो करीबन सितंबर 2023 से एक्टिव है। इनके द्वारा जो मोबाइल के टावर्स इंस्टॉल किए जाते हैं वहाँ पे पहले काम करना सीखा गया और वहाँ से फिर ये बैटरियाँ चोरी करते थे। इसमें करीब 72 बैटरी बरामद की गई हैं। एक सेल्फ ड्राइव कंपनी से इन्होंने 2 गाड़ियाँ किराए पर ली थी, एक स्कॉर्पियो और एक अर्टिगा, वो जब्त किया गया है। जो सेफ्टी बेल्ट और अदर इक्विपमेंट से जो ये यूज़ करते थे वो जब्त किए गए। इससे 5 लोग जो घटना अंजाम देते थे उनको गिरफ्तार किया गया। इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। करीबन दोनों मुख्य आरोपियों पर 20 अपराध दर्ज हैं 2014 से लेकर अभी तक। एक अन्य अपराधी पे करीबन आधा दर्जन अपराध दर्ज हैं। 2 लोग इंदौर में इससे ख़रीदार जो चोरी की बैटरियों को खरीदते थे उन 2 खरीदारों को भी अभी गिरफ्तार किया गया। इसमें टोटल 4 अपराध हमारे यहाँ के हैं और 3 इंदौर पुलिस के हैं। इनको अभी रिमांड पे लिया जाएगा और भी जो इनने घटनाएं कारित की हैं उसके संबंध में और भी पूछताछ की जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल के खजाने में जमकर धन बरस रहा है। जानकर हैरानी होगी कि पहली बार श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को पिछले 10 महीने में 144 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। पिछले 10 साल की तुलना करें तो यह अब तक का सबसे ज्यादा दान है। इसका बड़ा कारण यहां आने वाले भक्तों की संख्या में भी 4 गुना इजाफा होना है। पिछले 41 दिन में रिकॉर्ड 1 करोड़ 20 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन लाभ लिए हैं। महाकाल मंदिर में रोजाना करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं। पर्व के दिनों में यह संख्या 5 से 8 लाख पहुंच जाती है। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का लेखा जोखा जारी किया है। मंदिर समिति को अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 144 करोड़ 67 लाख से ज्यादा की आय हुई है। समिति को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 22 करोड़ 13 लाख रुपए का दान मिला था, जो 2022-23 में बढ़कर 46 करोड़ 51 लाख रुपए तक पहुंच गया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यस न्यूज 24 में। मैं हूं राजीव। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना। आयुष्मान ने नंदीहाल और चांदी गेट से दर्शन कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ मुंबई से आए फिल्म के कुछ क्रू मेंबर भी साथ थे। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में वीआईपी और सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। इस क्रम में प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्म एक्टर आयुष्मान खुराना महाकाल मंदिर में शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे दर्शन के लिए पहुंचे। वे करीब 15 मिनट तक नंदीहाल में रहे। वे महाकाल मंदिर में अल सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वे रात को ही इंदौर के लिए रवाना हो गए। दरअसल आयुष्मान एक फिल्म की शूटिंग के लिए इंदौर पहुंचे हैं।
उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल। अब क्यों घूमने जाएं दुबई और सिंगापुर? आपके शहर उज्जैन में चरक हॉस्पिटल के सामने एशिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल और फिश एक्वेरियम, दुनिया के आधुनिक झूले और बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत कुछ। उजाई चौपाटी के व्यंजनों के साथ खरीदारी की सभी दुकानें। तो आना न भूले अपने परिवार के साथ समंदर की बेहतरीन मछलियों का आनंद लेने। दिनांक 7 फरवरी से 40 दिनों के लिए उज्जैन फिश वर्ल्ड कार्निवल, दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक, चरक हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन।